अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, हर मुसीबत परेशानी में नमाज का सहारा लेना चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी सख्त अमर पेश आता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जह हो जाते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे और जब तक आंधी बंद ना हो जाती मस्जिद से ना निकलते। इसी तरह जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। तो जब भी कोई परेशानी दुख तकलीफ़ आए या कोई एक आसमानी आफत आए तो हम मुसलमानों को चाहिए कि मस्जिद में जाएं और फ़ौरन नमाज में मुतवज्जह हो जाएं। या कोई दुख की खबर मिले तो उस पर भी जो है आदमी को नमाज़ पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे। या कोई घर में तंगी आए तो जब भी जो है नमाज की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, नमाज़ पढ़ के दुआ करें। इसमें एक मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा एक साहबी जो है अल्लाह के रास्ते से घर वापसी आए, घर पे आकर पूछा कुछ है खाने के लिए, फरमाया कि कुछ भी नहीं है। मस्जिद में गए, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, अल्लाह से दुआ करी, आके पूछा कुछ है कि कुछ भी नहीं है। फिर मस्जिद में गए, अच्छी तरह वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ करी, आगे पूछा कुछ है तो घर वालों ने बतलाया कि जो चक्की घर पे रखी हुई थी वो चलने लगी और उसमें से आटा निकलने लगा। तो अपनी मुसीबत परेशानी में जो है साहबाओं ने अपने मसले को हल कराया नमाज के ज़रिए। एक साहबी खच्चर मर गया, रास्ते से एक तरफ हुए, नमाज़ पढ़ी, दुआ करी, खच्चर ज़िंदा करा लिया। एक मरतबा एक ऐसी कुली का वाक़या है बहुत मशहूर कि कूफा में एक कुली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान, रुपया वगैरह भी ले जाता था। एक मरतबा वो सफ़र में जा रहा था, रास्ते में एक शख्स इसको मिला, पूछा कहाँ का इरादा है। कुली ने कहा फ़लाँ शहर का। वो कहने लगा कि मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता तो तेरे साथ ही चलता। क्या ये मुमकिन है कि 1 दीनार किराए पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले। कुली ने इसको मंजूर कर लिया, वो सवार हो गया। रास्ते में एक 2 राह मिला। सवार ने पूछा कि किधर को चलना चाहिए। कुली ने आम रास्ता इख्तियार किया। सवार ने कहा कि दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है, सब्ज़ है, इस पर खूब सब्ज़ है। कुली ने कहा कि मैंने ये रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा कि मैं बारहा इस रास्ते पर चला हूँ। कुली ने कहा अच्छी बात है, इसी रास्ते को चलें। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशत जंगल पर ख़त्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े हुए थे। वो शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली के कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा ना कर, खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल ना कर। इसने ना माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ लूँगा। इसने बहुत आज़िज़ी की मगर इस जालिम ने एक ना मानी। कुली ने कहा कि अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। इसने कबूल कर लिया और हंसकर कहा कि जल्दी से पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर इनकी नमाज कुछ भी काम ना दिया। इस कुली ने नमाज शुरू की, अलहम्दु शरीफ पढ़कर सूरत भी याद ना आई। उधर वो जालिम खड़ा हुआ, जल्दी का तकाजा कर रहा था कि जल्दी ख़त्म कर। इसने नमाज़ पढ़ी और नमाज जैसी पढ़ी उसके बाद में एक सवार नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खुद लोहे की टोपी था। इसने नेज़ा मारकर इस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वो जालिम मर कर गिरा, आग के शोले इस जगह से उठने लगे।
ये नमाजी बेख्तियार सजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद इस सवार की तरफ दौड़ा, इससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आए। इसने कहा कि मैं इस सूरत का ग़ुलाम हूँ, अब तुम मामून हो, जहाँ चाहे जाओ। ये कहकर चला गया। दर हकीकत नमाज ही ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रज़ा के अलावा दुनिया के मसाइब से भी अक्सर निजात का सबब होती है और सुकून क़ल्ब को तो हासिल होता ही है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें हर बुरे वक्त में, हर परेशानी में नमाज का सहारा लेना चाहिए, अल्लाह से नमाज पढ़कर दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हर परेशानी, दुख तकलीफ़ आपकी दूर होगी। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें पाँचों नमाज़ों को तकबीर औला के साथ में मर्दों को मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी माँ बहनों को अपने घर में ही रह के पर्दे के एहतमाम से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।